जय हिंद जोहार। मैं अमरीश कुमार IAS एकेडमी से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है और बहुत अच्छा एक संभावना भी है कि आप लोग है अभी जो ग्रेजुएट लेवल का जो CGL आ चुका है आपको झारखंड SSC के द्वारा, झारखंड SSC CGL का जो आपकी परीक्षा आ गई है। ये परीक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसमें कोई भी पद पाएंगे तो ऑफिसर कहे जाएंगे, अधिकारी कहे जाएंगे। और इसमें सबसे दूसरा महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे पद जो है, बहुत ज्यादा जो है पदों की संख्या जो है सचिवालय में पोस्ट के लिए, सचिवालय के पोस्ट के लिए है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी है। आपको जो है कि लेवल 7 का सैलरी है, आपको कम से कम 40,000 बेसिक से है जो कि कम से कम आपको जो है 70 से 75,000 आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी कितना मिलेगा? 70 से 75,000 उठाएंगे। जो मिनिमम भी है वो भी आप कम से कम लगभग 50,000 से ज्यादा का ही सैलरी उठाएंगे। जो भी इसमें पद है, इसमें पद जो है कितना है? अभी है 2025 पद है, 2025 पोस्ट है। और ये पोस्ट जो है 8 प्रकार का, 8 टाइप के पोस्ट है। मैं उसकी भी बाद में चर्चा करूंगा। एक चीज आपको बताऊंगा, इसमें आप वीडियो से एकदम लगातार जुड़े, कभी भी दूसरे आपको यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारे चीजें बताऊंगा एक साथ और बहुत ही कम समय में। आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं बहुत सारे जो है ग्रेजुएट लेवल जो CGL का एग्जामिनेशन है उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दूंगा। और हमारे बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का सक्सेस एकदम श्योर हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये परीक्षा सही समय पर होगी तो आपको लगभग 25 नवंबर तक जो है आप सिलेक्ट होकर आपको फाइनल रिजल्ट मिलकर आपको जॉब हो जाएगा और आपका कैरियर एकदम सेट हो जाएगा। तो आप अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं तो इसका जो है सारा वीडियो का एक चीज को आसानी से देखिएगा। तो कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग लोगों को देखना पड़ेगा। कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा। आप एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा। आप जो है सबसे पहले ये फॉर्म कब से फिलअप होगा? तो ये फॉर्म 20 जून से शुरू हो जाएगा फिलअप होना और ये 21 जुलाई तक फॉर्म का फिलअप होगा। फॉर्म भरेंगे कब तक? 21 जुलाई तक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हम लोग 2015-16 में जो भरे हैं वो आपको जो है कि फिर से भरना है कि नहीं भरना है, कितना फीस देना है? तो वो लोगों का अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसी को डाल के फिर से फॉर्म को आगे को भरेंगे। लेकिन भरना सबको जरूरी है, बहुत सारा अपडेट इसमें करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनको फीस नहीं लगेगा। अगर बाई चांस उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है, छूट गया है, पासवर्ड सब नहीं है तो उनको कोई प्रोविजन दिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ नाम डाल के कि वो अपना फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करे और वो अपना जो है कि फिर उनको फीस नहीं देना अगर ओल्ड स्टूडेंट है, अगर ओल्ड उन्होंने भरा है अगर JSSC का CGL का फॉर्म। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताया। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि सर अपियरिंग के जो छात्र है इसको भर सकते हैं कि नहीं? जो ग्रेजुएशन अपियरिंग के छात्र है भर सकते हैं लेकिन उनका जो रिजल्ट 1 अगस्त जो है 2023 तक फाइनल आ गया हो। रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए? 1 अगस्त 2023 तक उसको रिजल्ट उसके अपने मार्कशीट आ जाना चाहिए। तो वो बच्चे भरेंगे इस फॉर्म को। तो वो देखकर आप लोग फॉर्म को भरिएगा कि मेरा रिजल्ट आ जाए उस समय तक। उसके बाद देखते हैं कि फीस जो है इसमें आप 21 जुलाई तक इसको फीस को आप पेड कर सकते हैं। तो फीस 21 जुलाई तक कर सकते हैं। तो फीस किसको कितना करना है? तो जनरल OBC और EWS वाले लोग हैं उनको 100 रुपया करना है, 100 रुपीज। और ST SC को जो है 50 रुपीज करना है, 50 रुपए करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं कि फोटो और साइन जो है अपलोड करेंगे हम लोग 23 जुलाई तक। 23 जुलाई तक हम फोटो और साइन को अपलोड कर देंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि फॉर्म जो है करेक्शन आप करेंगे 25 से 27 जुलाई तक। 25 से 27 जुलाई तक फॉर्म का करेक्शन चलेगा। आपकी अगर कोई गलती हो गई है तो फॉर्म का करेक्शन करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ ये सब गलती नहीं कीजिएगा। उसका करेक्शन हो सकता है कि करने ना मिले। तो इस सबको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये तो फॉर्म फिलअप करने की बात है। अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं एग्जाम प्रोसेस के बारे में। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ही परीक्षा होगी, एक ही एग्जाम होगा। PT और मेंस नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा। बहुत ज्यादा आप लोगों को कंपटीशन हो गया है, बहुत ज्यादा संघर्ष हो गया है क्योंकि एक ही एग्जाम होगा। लेकिन जो लोग इसमें पास होंगे वो अचानक ही ऑफिसर बन जाएंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दोबारा उसमें कोई लफड़ा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी तरह का झंझट नहीं है। और झंझट इसलिए कम हो गया है कि एक ही दिन एग्जाम होगा। और एग्जाम क्या चीज में होगा? OMR सीट पे होगा, OMR सीट पे होगा जिसमें कि आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारा जो है
बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो 3-4-5 डेट में वो एग्जामिनेशन हो। अगर 3-4-5 डेट में अगर एग्जामिनेशन होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ जाएगा कि अगर किसी दिन ज्यादा स्कोर हो रहा है, किसी दिन कम हो रहा है, तो उसको नॉर्मल करके मार्क्स बनाया जाएगा। इससे कुछ बच्चों को हानि हो सकता है, कुछ बच्चों को लाभ हो सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। अगर एग्जाम एक दिन में ना होकर 2-3 दिन में होता है तो, क्योंकि एक ही परीक्षा है तो संभावना है कि एग्जाम 2-3 दिन भी जा सकता है। तो अब एग्जाम जो है ये जो है 3 पेपर में लिया जाएगा। 3 पेपर में लिया जाएगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, 2-2 घंटे का एग्जाम होगा। तो 2-2 घंटे का एग्जाम एक ही दिन में होगा तो कुछ समय गैप देके 2-2 घंटे का एग्जाम होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 जो पेपर है, ये पेपर कौन कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, एक जो है क्वालिफाइंग पेपर जिसको बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश का है, जो कि 60 नंबर क्वेश्चन हिंदी और 60 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, और 60-60 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका नंबर 3 है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहला पेपर मैंने बताया 120 नंबर का जो है हिंदी और इंग्लिश है, 60 और 60 का, जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चन होते हैं, नंबर हो जाते हैं 360। नंबर कितने हो जाते हैं? 360। लेकिन इसमें केवल 30% ही लाना है। और दूसरा बात महत्वपूर्ण है कि 30% लाके केवल क्वालिफाई करना है, ये नंबर ऐड नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं आपके मेरिट में, बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो नीचे का दोनों पेपर आपका चेक नहीं होगा, जिससे कि मेरिट बनने वाला वो पेपर चेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि लैंग्वेज का पेपर जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 3 नंबर का 300 नंबर हो जाएगा। पहले हिंदी और अंग्रेजी इसमें लैंग्वेज में नहीं आ रहा था, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में नहीं आ रहा था, अभी डाल दिया गया है, और संस्कृत भी है इसमें। तो लैंग्वेज पेपर में कौन कौन सी भाषा है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाल है, बांग्ला है, मुंडारी है, खोटा है, खुडुक है, कुरमाली है, खरिया है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, उड़िया और संस्कृत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चे सोचते हैं हिंदी बेल्ट इंग्लिश वाले जो है वो लोग भी सोचते हैं कि मुंडा ले ले, खोटा ले ले, नागपुरी ले ले, लेकिन आपको जो है आप हिंदी और अंग्रेजी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ओएमआर सीट पे है तो आपके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप जितना आंसर करेंगे वो आपको नंबर आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है, वो यूपीएससी के ऑप्शनल के जैसा सिलेबस बना दिया गया है। तो वो आप देखकर बहुत सारे किताब पढ़ने लग जाएंगे तो ये 100 नंबर में ही रह जाएंगे। तो उसको आप कॉन्साइज रूप से जो नोट्स पढ़िए, गाइड पढ़िए, और उसको जो है हिंदी अंग्रेजी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। तो हिंदी और अंग्रेजी ले सकते हैं, डरिए मत, उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ओएमआर सीट पे है, जिससे कि आप जितना सही करेंगे तो उतना नंबर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ये आपको हो गया सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे जो है विषय हैं, उसके कितने क्वेश्चन से बता रहा हूं। तो जीके जो है समान अध्ययन जो है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन है, 30। दूसरा है साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड समान ज्ञान से 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल प्रश्न हो जाते हैं 150। बहुत बड़ा ये पेपर है, 150 प्रश्न हो जाते हैं, और 3 नंबर इसमें भी रहेगा, तो इसका भी 450 नंबर हो जाएगा। तो 450 और 300, 750 में आपका मेरिट बनने वाला है। मेरिट की जो नंबर है 750 है। तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि एक तो आपको पेपर जो है 2 घंटे का है, और जो है आपको हर पेपर की जो है अपनी अपनी जो है अलग अलग जो है क्वेश्चंस हैं। तो पहला पेपर क्वालिफाइंग है, सेकंड और थर्ड पेपर से आपको मेरिट होगा, और एक ही बार जब आपका मेरिट बन जाएगा, आप सिलेक्शन होगा, तो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। अब आप देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि जॉब जो है एज क्या लिमिट होगा। एज बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एज से पहले मैं आपको बता देता हूं मिनिमम जो है मार्क्स कितना लाना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स होता है कि अगर उससे कम लाएंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, उस पेपर में आप फेल हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम से भी सिलेक्शन होगा जितना ज्यादा अधिकतम लाएंगे। तो मिनिमम जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाना है पेपर्स में। पहला पेपर में 30% लाना है, बाकी 2 पेपर में 40% लाना है। उसी तरह बीसी 1 वाले को जो है आपको लाना है आपको 36.5%, और बीसी 2 वाले को लाना है 34%। तो आपको ये देखिएगा कि BC1 वाले को आपको जो है BC2 वाले को लाना है 36.5
5%। और BC1 वाले को 34%। BC2 को कितना लाना है? 36.5। और BC1 को जो है आपको 34% लाना है। और ST/SC को जो है 32% लाना है। तो आप लोग ये मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिएगा, ये मिनिमम से बहुत ही ज्यादा लाना होता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है आपको एज जो है कितना है, एज आयु कितना है। तो जनरल के लिए 21 से 35 साल है, EWS के लिए भी है, और OBC 1 और 2 के लिए 37 साल है, 37 इयर्स है। फीमेल और जनरल और ओबीसी के लिए जो है आपको 38 साल है, फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 38 साल है। ST और SC पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल है। तो ये एज आपको मैंने बता दिया, तो लगभग सब चीज बता दिया। लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एज जो है हर पोस्ट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम जो है अलग अलग है। मिनिमम तो जो है आपको सबका एक ही है, मैक्सिमम तो सबका एक ही है, 1/8/2023 तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए, है ना। और मिनिमम एज जो है 1/8/2023 तक आपका मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम मतलब कि अगर कोई आदमी जो है ज्यादा एज का है वो कैसे एग्जाम दे सकता है, तो हर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है आपका एज दिया हुआ है। जैसे कि अभी मैं कुछ पद बता रहा हूं जिसमें कि आपको जिसका मिनिमम आयु जो है अगर 21 साल हो जा रहा है तो 1/8/23 तक जो है आपको 1 अगस्त 2023 तक जिसका 21 साल हो जाएगा वो एग्जाम देंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। अब आप देखिएगा सहायक प्रशासक पदाधिकारी, ये जो सचिवालय में है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये पदों की संख्या 863 है और भी बढ़ सकती है। तो इसमें देखिए कि जो मिनिमम एज जो है 1/8/2023 तक जिसका 21 साल हो जाता है वो इसको फॉर्म को भर देगा, वो देख लेगा कि मेरा 21 साल हो जा रहा है तो ये मैं फॉर्म भर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम एज है जो एज है ये चेंज है, 1/8/2015 है तक आपको 35 साल चाहिए जनरल का, ओबीसी का 37 साल चाहिए। तो अभी अगर मान लीजिए उस बच्चे का जनरल में 43 साल हो रहा है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। ओबीसी में अगर 45 साल हो रहा है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। तो इस तरह से जो है कि आपको 45 साल का कैंडिडेट भी ये जेएसएससी का फॉर्म भर सकता है। और यही नहीं, बहुत सारे पदों के लिए भर सकता है। हर पदों के लिए मैं एज बताऊंगा। दूसरा है कनीय सचिवालय, ये जो है 335 पद है और इसका जो है मिनिमम सबका वही रहेगा आपको 1/8/2023 और मैक्सिमम जो है 1/8/2019 है। 2019 है इसमें आपको कनीय सचिवालय का। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन लेबर ऑफिसर्स का जो पद है 182 है और ये 1/8/2010 तक है। 2010 तक सोचिए कितना ज्यादा आपको एज का लिमिट दिया है। तो हर लोग जो है लगभग 50 साल के लोग भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। दूसरा है आपको प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 195 पद है, ये भी 1/8/2010 तक है, यानी 1 अगस्त 2010 तक इसको जिसकी आयु 35 साल तक होती है वो भी इसको फॉर्म भर सकता है। दूसरा है प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये 252 पद है, ये भी आपको 1/8/2010 तक है, यानी 50 साल का आदमी भी इसको फॉर्म को भी भर सकता है। तीसरे से देखिए, लेकिन प्लानिंग असिस्टेंट का जो पद केवल 5 ही है वो 1/8/2019 दिया गया है। तो ये कुछ पदों को मैंने बताया जिसमें कि हर पद के लिए जो है मैक्सिमम आयु अलग अलग है। तो आप घबराइए नहीं, सबको जेएसएससी ने मौका दिया है। जो भी बहुत दिनों से 10 साल 15 साल से तैयारी करे उसके लिए एकदम स्वर्णिम मौका है, अंतिम मौका है। जमकर लग जाइए, जी जान से लग जाइए और 25 नवंबर तक नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर सब चीज सही से चलता रहा तो 25 नवंबर तक आपको जो है नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। तो 50 साल का युवा हो या 21 साल का युवा सब बनेगा, झारखंड सचिवालय में नौकरी लेगा, झारखंड सीजीएल में सब नौकरी लेगा। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह हर विषय पे जो है आपको जो मैथ और रीजनिंग छोड़ के आपको हर विषय पे जो है ऑनलाइन क्लासेस दूंगा और यूट्यूब पे हमारा जो है सारा और जो है आपको जो है जो हमारे कोर्स स्टडी है उसमें सारा चीज बताया जाएगा जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन 25 नवंबर तक हो जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लगभग सभी चीज बताने का आपको कोशिश किया है, लगभग कोई चीज नहीं छूटेगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑफिसर का पद है और सैलरी 70-75 हजार तक है और सचिवालय में नौकरी है। इस चीज को ध्यान देके आप फॉर्म सभी लोग भरिए, झारखंड के सभी युवा भरिए और जी जान से रखिए, लग जाइए। जिसने बहुत मेहनत की है, जिसने बहुत ध्यान दिया है पढ़ाई पे, उन सबका होगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।